तो आप लोगों के सामने आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल एग्ज़ाम के सबसे बेस्ट बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। आज हम बात करेंगे आप लोगों को इस वीडियो में कि आपको ये बुक क्यों लेनी चाहिए और ये बुक आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे फ़ायदा कराएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पे बुक का देख सकते हो दोस्तों, बुक के बारे में यहाँ पे आप लोगों को जानकारी मिल रहा होगा। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दूंगा कि आप ये बुक क्यों लेना चाहेंगे, आप लोगों को बुक का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आप लोग की बुक में कुछ दिखा दूं कि क्या इंपॉर्टेंस है आपको, जो कि फ़ायदा करेगा आगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को इस बुक में क्या क्या मिलने वाली है। सबसे पहली बात देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ कर दूं कि बिहार प्रोहिबिशन को ही बिहार पुलिस मद्य निषेध भी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज ना हो कि बिहार प्रोहिबिशन क्या है, मद्य निषेध को ही बोला जाता है। चलिए मैं बारे में बात कर लूँ कि इस बुक में आपको सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे लगा वो क्या लगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे बेस्ट थिंग है दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले उसकी सिलेबस की जानकारी चाहिए होती है कि आपके सिलेबस क्या है। क्योंकि बिना सिलेबस के आप वो बिना सिलेबस का जस्ट वही हो गया कि आपके पास पता नहीं आपको किधर कैसे जाना है बस आप निकल चुके हो। तो इस बुक की आप जैसे ही आप स्टार्ट ही करोगे, वहाँ पे आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ, देखिए यहाँ पे सिलेबस आपको दिया हुआ दोस्तों कि लिखित परीक्षा होगा, स्तर होगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन के होंगे प्रश्न, जो कि सिलेबस लिखा हुआ है इसमें, जो कि बेस्ट तरीका है, जो कि 10 क्लास की मैट्रिक के समकक्ष होगी। जो भी इसमें नॉलेज आएगा, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उसका जो लेवल रहेगा वो 10 क्लास की होगा। और लिखित परीक्षा में सबसे पहले हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, गणित होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, उसमें से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र होंगे। ठीक है, यहाँ पे विज्ञान होंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे विज्ञान में आपका वही भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। अब उसके बाद इसमें और क्या होंगे, इसमें आपको होगा समान ज्ञान एवं समसामयिकी मामले में संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप लोगों को सिलेबस पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिलेबस ही पता नहीं चलता कि कौन सा पेपर कहाँ कहाँ से आने वाला है। और जो सबसे बेस्ट थिंग इसमें लगा कि आपने तो सिलेबस देख लिया, बट आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है। आप बहुत सारी जगह ढूंढोगे, बहुत जगह मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो साइट्स थे पहले आपको PIQ प्रोवाइड करते थे, अब उन्होंने भी उसमें के लिए चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिया है। तो इस बुक में आप देखिएगा, सबसे पहले आगे जाइएगा तो सबसे बेस्ट थिंग है आपको यहाँ पे बिहार मद्य निषेध का क्वेश्चन पेपर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार मद्य निषेध का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जो कि आपका 2022 में हुआ था। स्मृति के आधार पे दिया गया था, यानी कि जो क्वेश्चन याद था स्टूडेंट लोगों को, उन्हीं के आधार पे दिया गया था। आपको 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था एग्जाम, उसके आधार पे कैसा कैसा क्वेश्चन आया था उसी के आप लोगों को हिसाब से क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सिलेबस इसमें दिया गया, जो सबसे बेस्ट थिंग था, बेस्ट थिंग है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिना सिलेबस को आप कहीं प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करोगे। अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो आप प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका कैसे पता चलेगा। प्रिपरेशन में आपको सिलेबस पता चला गया, लेकिन सिलेबस में क्या कैसे पढ़ना है वो जब तक आपको PIQ नहीं देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो जो सबसे बेस्ट बुक लगी है, जो अब हमारी बुक है चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है दोस्तों, उसमें सबसे बेस्ट बुक थी सिलेबस। और सेकेंड थिंग जो सबसे बेस्ट चीज़ थी वो थी आपकी इसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है PIQ के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या क्या दिया गया। आप सभी को पता है इस बुक में कि आपका जो बिहार मद्य निषेध यानी कि बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो BSSC ही लेता है दोस्तों। ये दो और भी एग्ज़ाम लेते हैं, बड़े सारे एग्ज़ाम लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बिहार पुलिस भर्ती का भी एग्ज़ाम लेता है, तो दोनों का लेवल लगभग सेम ही रहता है, दोनों का सिलेबस भी लगभग सेम ही रहता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस का बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं। दोनों का सिलेबस भी सेम ही रहता है, तो इसलिए उस क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप अदर एग्जाम के लिए मान के चलो, आप UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC आप CSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप CDS का पेपर आप उसके लिए इंग्लिश का पेपर लगा सकते हो उसके लिए, या फिर आप CDS का पेपर कर रहे हो तो आप CAPF या फिर ये CSC का पेपर लगा सकते हो। तो इसीलिए देखिए, सबसे बेस्ट थिंग क्या है यहाँ पे, सेकंड थिंग यहाँ पे लगाया हुआ कि बिहार पुलिस भर्ती का जो इसमें क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है। सेकंड में भी आप देख सकते हो कि बिहार जो पहला एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है। अब आपने PIQ तो देख लिया, आपने रिविजन भी कर लिया, अपना सारा चीज़ पढ़ भी लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा कितना नंबर आ रहा है, मेरा कितना स्कोर हो रहा है, मेरा कहाँ कमी पे है। तो उसी को देखते हुए ये जो बुक है उसमें से आप लोगों के लिए देखिए, यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट लगाया गया है। कितना प्रैक्टिस सेट लगाया गया है? 20 प्रैक्टिस सेट लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस बुक में सबसे बेस्ट थिंग क्या किया, सबसे पहले बुक का नाम क्या है,
आप लोगों को जाके क्या खरीदना है, चक्षु पब्लिकेशन की बुक लेनी है। इस बुक में सबसे बेस्ट थिंग क्या है, सबसे पहला कि इस बुक में सिलेबस की बात किया गया है। क्या बात किया गया है, सिलेबस के बारे में बात किया है। सेकंड थिंग कि क्या है, अब जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उस एग्जाम का आपको PIQ मिल रहा है। PIQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही साथ आपको बिहार पुलिस जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसका भी पेपर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद भी आपको बिहार कांस्टेबल का भी पेपर आप लोग को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपने तैयारी पूरी कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो जो लेवल एग्जाम में आता है क्वेश्चन पेपर वही लेवल का यहाँ पे प्रैक्टिस से डाला गया दोस्तों। 20 क्वेश्चन 20 प्रैक्टिस सेट डाला गया, यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डाला गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बुक के बारे में पता चल गया होगा। मैं समय समय पे आते रहूँगा, इस बुक का बारे में कुछ बताते रहूँगा कि क्या इस बुक में बताया गया है, क्या बुक कैसी लेनी चाहिए, बुक कैसे इसको पढ़ना है, वो भी मैं चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। अगर मेरे बारे में